one of the most common causes of avian hip is fracture neck femur. मतलब जो avian hip होता है उसका one of the most common cause है कि भाई चोट लगती है जो neglect हो जाती है या fracture neck femur होता है and ultimately वो उसकी वजह से blood supply hamper होती है, avian हो जाता है। तो आज हमारे साथ मिस्टर हरीश चंद्र हैं। ये मेरे पास ये पिथौरागढ़ से आए हैं एंड 64 इनकी एज है। मेरे पास ये आए थे करीबन 2-3 महीने पहले आए थे, अप्रैल में आया था। अप्रैल में आए थे। और इनकी हिस्ट्री थी कि 50 साल पहले इनको चोट लगी थी और उसके बाद धीरे धीरे इनका पैर छोटा होता चला गया और पर ये चल फिर रहे थे, अपना काम समाव मैनेज कर रहे थे, पर अब पेन इतना बढ़ गया कि इनसे काम नहीं हो रहा था। नाउ द इशू इज कि शॉर्टनिंग है काफ़ी ज़्यादा। ओके, ही हैड दिस प्रॉब्लम फॉर मेनी ईयर्स। एक्सरे में भी एक्सप्लेन करूंगा जिसमें कि विल बी एबल टू सी व्हाई द शॉर्टनिंग इज देयर। So we have to do two things. We have to obviously change the hip and we have to get this shortening. The issue that we are going to face today is that we hardly have any movement at the hip joint. Okay? तो ये जो rotational movement हमारे को चाहिए होती है ये बिल्कुल नहीं है। So बैठो, कब से प्रॉब्लम आपको? सर ये तो बचपन में ही लग गई सर। 100 में 8 में पढ़ता था तब फुटबॉल खेलते समय गिर गया मैं। उसके बाद 2-3 महीने कहीं वहाँ सुविधा नहीं थी, डॉक्टर साहब के पास गए इलाज का, उन्होंने इंजेक्शन दिए। 3 महीने के बाद घर भेज दिया। उसके बाद तो अभी तक ऑपरेट क्यों नहीं कराया इतने सालों में? सर उस समय गरीबी थी सर बहुत। चलो ठीक है सर, ठीक है तो लेते हैं इनको अंदर फिर एंड आई जस्ट एक्सप्लेन द एक्सरे नाउ। सो दिस इज द एक्सरे ऑफ द पेशेंट हरीश चंद्र। नाउ इफ यू लुक एट द एक्सरे, right hip, left hip. Okay, now the right hip is affected. The history of this patient was that when he was a child he had a fall, so most probably what had happened, he had a neck femur fracture which got malunited, so it's gone all the way up. If you see, this is the GT of the left hip over here, the GT is all the way up over here. Okay, so this is the shortening. Now this head, because of avian, it has become very big in size. You see this, it's big in size compared to this head, and that has eaten away the entire acetabulum. Now the problem that I am anticipating is that we will have an issue regarding the sizing of the fia of the acetabular shell, so we might have to use a graft for this patient. And second, we need to get this down, of course. So we'll also, I'll explain this on the MRI also to you. If you look at this particular picture right here, this is the right hip again. This has gone all the way up. You see this, the entire head is destroyed. Okay, these are all osteophytes. These are all osteophytes. Again, you see it's a big, huge, swollen head. That's because of avian. Again, over here, big, huge, swollen head. तो हमारे साथ हरीश चंद्र जी हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको दिखाया इनका प्री ऑपरेटिव एक्सरे में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, हमने प्री ऑपरेटिव इनके पैरों की कंडीशन देखी। सो वी टुक हिम अप फॉर द सर्जरी। नाउ ऑफ कोर्स जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था, सर्जरी में द बिगेस्ट इशू आई फेस्ड वाज क्योंकि इतना पुराना था तो एस्टेबुलम को रिकन्स्ट्रक्ट करना, इतने बड़े गैप को फिल करना एंड ट्राई टू गेट जितना हम मैक्सिमम लिम लेंथ हम ला सकें हम वो लेके आए। तो आज सेकेंड डे है, मोबिलाइज हमने ऑलरेडी कर दिया, इनकी ड्रेसिंग हो गई, इनकी ड्रेन निकल गई है, कैथेटर निकल गया है, बाथरूम ये खुद जा रहे हैं। साथ में अलॉन्ग विद दैट इनका जो एपिड्यूरल कैथेटर था जो पेन मैनेजमेंट के लिए होता है वो भी हमने निकाल दिया। एक ब्लड ज़रूर हमने इनको चढ़ाया। एंड कैसे हो अभी आप? मैं ठीक हूँ सर पहले से। दर्द का क्या सीन है? दर्द सर जिस दिन ऑपरेशन हुआ उस दिन तो जब वो एनेस्थीसिया का प्रभाव खत्म हुआ तो काफ़ी बढ़ा। तो रात 9 फिर वो पेन किलर देते रहे इंजेक्शन के माध्यम से। फिर 9 बजे के बाद ब्लड चढ़ा और 9 बजे 12 बजे तक रहा, उसमें ज़रा कम हुआ। फिर 12 बजे के बाद 12 बजे शायद एक और चढ़ाया, पता नहीं क्या किया, मुझे इतना ध्यान नहीं, पर मुझे नींद आ गई और सुबह ठीक ही रहा। उसके बाद उस दिन का जैसा दर्द अब नहीं है। गुड। चलने में कितनी तकलीफ हो रही है? चलने में नहीं हो रही सर तकलीफ। चलने के बाद जब मैं बेड में आ रहा हूँ तो पाँव, कल तो मैं पाँव नीचे ऊपर नहीं, आज तो मैं घुटने से ऊपर तक उठा रहा हूँ। वेरी गुड। तो आज सेकंड डे है, आप ऑलरेडी पैर को ऊपर नीचे कर रहे हो, ठीक है? अभी तो मैं खुद ही बिना सपोर्ट के ही उठ के गया मैं। फैंटास्टिक। बाथरूम खुद जा रहे हो? जी खुद गया मैं अभी। बाथरूम खुद जा रहे हो, वेरी गुड। मेरा पेट नहीं खुला है अभी और पेशाब लगातार आ ही नहीं। ठीक है, परफेक्ट। सो दीज आर ऑल वेरी गुड साइंस। तो एक बार अभी हम इनको वॉकर के साथ चलाएंगे क्योंकि अनसीमेंटेड इम्प्लांट है, तो अनसीमेंटेड इम्प्लांट में आई विल बी कीपिंग द वॉकर फॉर अ फ्यू एक्स्ट्रा डेज। मैंने कई बार बताया भी है कि अनसीमेंटेड इम्प्लांट्स आर फार मोर सुपीरियर, उनका बोन के साथ इंटीग्रेशन बेटर होता है एंड दे आर डेफिनेटली मोर लॉन्गर लास्टिंग।
तो हमने जो इनको इम्प्लांट दिया है अनसीमेंटेड कंप्लीट अनसीमेंटेड इम्प्लांट विद अनसीमेंटेड एस्टिबुलर शेल, अनसीमेंटेड स्टेम, एंड वी यूज्ड अ सेरेमिक हेड फॉर हिम विद अ पॉली लाइनर. तो अगर आप कैमरा आगे लाएंगे तो वी विल बी एबल टू सी दैट ओवर हियर now we have a slight shortening which is left. We had almost a 3-inch shortening, but now that is down to almost 1 inch. तो ये जो इनका शॉर्टनिंग बचा है दैट वी विल मैनेज विद अ हील रेस. ठीक है, तो मैं आपको एक हील रेस दे दूंगा. एक बार आपका जो वॉकर हट जाएगा. ठीक हो, चक्कर तो नहीं आ रहे आपको? परफेक्ट. तो मैं आपको एक हील रेस दे दूंगा और आप हील रेस के साथ चलेंगे तो पैर पहले जैसे आप मोड़ के चलते थे एक पैर, वो नहीं होएगा. ओके, आइए आ जाओ. So we'll talk about his post-op X-ray now. So if you see this, so this is that entire acetabulum that you had seen. यहाँ पे we had all the osteophytes, वो सारे हमने निकाल दिए. We've put the shell. Okay. These are a few osteophytes which are still left behind, but then there's nothing much I could have done. We managed to get pretty decent amount of limb length also. This is our stem which is nicely placed centrally. Okay. And it's a very stable hip. So as you just saw, he's being able to do all the movements also quite comfortably. So this patient should be doing well. तो बताइए क्या हुआ था आपके साथ? सर मैं बचपन में जब पढ़ता था, मैं कक्षा 8-9 में था तो चोट लग गई मेरी. उसके बाद फिर वैसे ही अब गांव देहात का रहने वाला हूँ, पिथौरागढ़ जनपद का, जो उत्तरांचल का लास्ट जिला है. तो वहाँ इस प्रकार के मेडिकल की कोई सुविधाएं नहीं थी. घर के आर्थिक हालात भी बहुत अच्छे नहीं थे कि जो मेरे माँ बाप मुझे बड़े शहरों में ले जा करके इलाज कर पाए. तो किसी तरह से थोड़े दिनों 6-7 महीने बेड में रहने के बाद चलने लायक हो गया. मैं चलने लगा. उसके बाद स्कूल भी पढ़ा, करते करते छोटी मोटी नौकरी भी पा ली और नौकरी से मैं रिटायर भी हो गया. वो दर्द भी होता रहा, अपना काम भी करता रहा सर. घर का अकेला आदमी हूँ. और उसके बाद जो है मेरे को कुछ बीपी की शिकायत हुई, लेकिन बीपी का कोई परेशानी नहीं थी. बीपी बढ़ा हुआ जरूर था. तो किसी व्यक्ति के सहयोग से, उनके दिशा निर्देश से मैं अपोलो हॉस्पिटल तक पहुंच गया, कार्डियोलॉजिस्ट के पास. वो बहुत अच्छे डॉक्टर है. उन्होंने कभी प्रयास किया तो ब्लड प्रेशर मेरा नॉर्मल करा दिया. तो हर 3 से 6 महीने में वहाँ आता रहता था. तो मैं अपने इस पाँव को भी दिखाता रहता था यहाँ जहाँ मेरी जानकारी थी. तो यहाँ एक आध लोगों से मेरी जान पहचान भी हुई. तो उन्होंने किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा. तो मैं बहुत भरोसे में नहीं आया. तो अप्रैल महीने में मैं किसी के थ्रू डॉक्टर साहब के पास पहुंचा. तो इन्होंने मुझे पूरा गाइड किया. मैंने इनको ये कहा, सर जब मेरे संसाधन मेरे पास होंगे तभी मैं आपके पास इसके उपचार के लिए आ पाऊँगा. For more information, contact Dr. Khera's Wellness Clinic.